चलिए मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन का प्रथम अध्याय के 11 सूत्र पर विचार हो चुका है। अब 12वां सूत्र पर हम विचार करेंगे। सांख्य दर्शन का मूल विषय है त्रितापों से निवृत्ति, और सांख्य दर्शन का दृढ़ता से दुनिया के लोगों को यह कहना है कि मोक्ष सर्वोत्कर्ष स्थिति को कहते हैं। उत्तम शरीर को प्राप्त कर लेना, ऐश्वर्यों का स्वामी बन जाना, हर प्रकार से सांसारिक समृद्धि को प्राप्त कर लेना, ये सब कुछ उत्कर्ष है। दुनिया का सम्राट बन जाना, ये उत्कर्ष है। किंतु इससे भी यदि कोई बड़ा उत्कर्ष है तो सांख्य दर्शनकार ये कहते हैं कि मुक्ति है। तो आप ये बताइए, मुक्ति को यहां पर सबसे बड़ा उत्कर्ष बताया, क्यों बताया? इसके पीछे कारण क्या है? मोक्ष को प्राप्त करने, त्रिविध दुखों से वहीं पर बचा जा सकता है। पूर्ण दुखों की निवृत्ति, फिर जन्म नहीं लेना पड़ता है। कई सालों तक जन्म मृत्यु से छूट जाते हैं, मृत्यु बंधन से हटा जाते हैं। और सबसे बड़ा दुखों की मुक्ति सिर्फ मोक्ष में ही हो सकती है। अच्छा, और इतना ही उत्तर आता है क्या? आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है, तीनों तापों से मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, सुख, आनंद, सुख की प्राप्ति। ठीक है। हो गया कि और कुछ है? भाई इसकी इतनी प्रशंसा गाई गई है मुक्ति की, तो उसके पीछे ढेर बड़े बड़े महत्वपूर्ण कारण होंगे। न तो कोई भी डंके के चोट से बोल सकता है क्या कि चक्रवर्ती सम्राट बन जाने की अपेक्षा भी ये बहुत बड़ी जीवन की स्थिति है। हम लोग जिसको अब तक सोच रहे हैं ये हो जाना वो हो जाना बड़ी बात है, किंतु ये दर्शन नहीं मानता है ये हो जाना वो हो जाना बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कहना चाहता। चलिए इस विषय में आप विचार करो। संसार में भी दुख की निवृत्ति होती है, इसको आप मानते हैं? मानते हैं, लेकिन कुछ काल के लिए होती है। अब आपका मैंने सुन लिया, अब मुझे सुनिए। तो संसार में दुख की निवृत्ति होती है, किंतु
दुख की निवृत्ति होने के बाद वो दुख वापस लौट के आ जाता है। हम यही पढ़े हैं कि संसार में दुख की निवृत्ति हो गई साधनों को अपनाने के बाद, उसके बाद दोबारा दुख आ जाते हैं, वापस लौट करके आते हैं। ये विचित्र स्थिति है। किंतु मुक्ति को प्राप्त करने के बाद दोबारा दुख लौट करके नहीं आता। इसीलिए मोक्ष को सर्वोत्कर्ष कहा गया है। और दूसरा हेतु ध्यान रखिए, कुछ आपको बता रहे हैं पॉइंट्स। मुक्ति को यहां सर्वोत्कर्ष क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया, संसार में सुख मिलता है, संसार के साधन भी सुख देते हैं, संसार में सुख अधिक है, संसार के साधनों से ही मुक्ति मिलेगी। ये सारी बातें ठीक हैं, किंतु ध्यान रखिए, संसार के सुख की अपेक्षा ईश्वर का आनंद जो है वो तृप्ति और निर्भयता और शांति आदि को ईश्वर का आनंद देता है, और संसार का सुख दुख देता है, संसार का सुख भय देता है, संसार का सुख रोग देता है, संसार का सुख पुनर्जन्म देता है, संसार का भोग पुनर्जन्म में मनुष्य योनि भी नहीं मिलती है यदि भोग में ही प्रवृत्त रहेंगे। संसार का भोग अधिक भोगेंगे तो अल्पायु में ही चले जाएंगे दुनिया से। तो देखिए, संसार के सुख के आगे ईश्वर का सुख का स्थान कितना बड़ा है। इसीलिए इस शास्त्र में मोक्ष को सर्वोत्कर्ष कहा गया। अब तीसरी बात, आप में से एक ने कहा कि संसार के सुख क्षणिक हैं। बिल्कुल ठीक है, किंतु उसके साथ और एक भी बात ध्यान रखिए, संसार के सुख भोगेंगे तो क्षणिक को सुख देगा, बदले में 4 चीज और देगा। वो क्या है? जो 4 दुख हैं। हाँ, 4 क्या नाम? वो चारों का नाम जो जानते हैं एक बताइए कोई। परिणाम, पाप, संस्कार, गुण, वृत्ति, विरोध, दुख। ठीक, बहुत बढ़िया। आप वृद्धश्रवा हैं। आप एक मंत्र पढ़ते हैं ना, ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा। इसका मतलब क्या है कि जो बार बार सुनता है, सुन सुन करके जो वृद्ध हो जाता है वो वृद्धश्रवा। और ईश्वर को भी वृद्धश्रवा बोलते हैं। वो सबका सुनता है और सबके ऊपर दया करता है, इसलिए वो इंद्र है। तो जो सुनता अधिक है शास्त्रों की बात, वो आगे चल करके वो अपने संस्कारों को ठीक बना लेता है। तो आप में से गुणवृत्ति विरोध दुख को कौन बता पाएगा? इसका अर्थ क्या है? सत्व रज तम ये तीनों गुण है या आपस में अपने आप ही विरोधी हैं? जब सत्व उभरता है तो रजतम दबे जाते हैं, रज उभरता है तो ये दुख तो हमेशा ही रहेंगे जब तक हम हैं सत्व रजतम शरीर से युक्त हैं। तो संसार भी सत्व रजतम से है तो ये रहेंगे ही। ये गुणों का विरोध करते हैं एक दूसरों के। ये हमको अशांति में रखते हैं। रजोगुण उभरते ही हम बिल्कुल चंचल हो जाते हैं, पाप कर बैठते हैं, अधर्म अन्याय कर बैठते हैं। और तमोगुण आते ही आलस्यता आदि आ जाती है, तंद्रा, ईश्वर के ऊपर अविश्वास, पुनर्जन्म के ऊपर अविश्वास, वेदों के ऊपर अविश्वास, ऋषियों के ऊपर अविश्वास। तो उस समय हम बेचैन रहते हैं, उस समय हम व्यथित रहते हैं, उससे हम पीड़ित रहते हैं, उस समय हम
बिल्कुल कष्ट अनुभव करते हैं, अंदर से यंत्रणाओं को प्राप्त करते रहते हैं। ये कोई जीवन है क्या? फिर आत्महत्या करने की इच्छा होती है, भग जाने की इच्छा होती है, स्थान छोड़ने की इच्छा होती है, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो जब जब भी ये स्थितियां आती हैं तब तब मैं बिल्कुल अशांत रहता हूं। कोई भी काम में मुझे रुचि नहीं होती है, श्रद्धा नहीं होती है। यदि बैठ भी जाता हूं जबरदस्ती तो उससे मैं फायदा नहीं उठा पाता हूं। ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं गुणवृत्ति विरोध दुख के कारण। तो देखिए, आप सांसारिक साधनों का उपभोग कर रहे हैं, बदले में आपको 4 चीजें मिल रही हैं। जैसे कल परसों एक मैं वो एयरपोर्ट में था, एक सामान खरीदा, तो ये बोला इसके बदले ये और एक उपहार मिलेगा। तो ये उपहार दे रहे हैं, ये भी सांसारिक सुख बदले में आपको उपहार में देते हैं। तो ये इसीलिए संसार के सुख को केवल उत्कर्ष कहा और मोक्ष का सुख को सर्वोत्कर्ष कहा। इसको ध्यान रखिए, तुलना करते रहिए, तब मोक्ष में रुचि होगी, ना तो नहीं होगी रुचि। और मोक्ष को सर्वोत्कर्ष कहने का पीछे कारण और क्या हो सकता है? सुनिए, कारण यह है कि हमारा जो पुरुष का प्रयोजन है वो पूर्ण हो जाता है। मोक्ष को प्राप्त करते ही हमारा पुरुषों का जो प्रयोजन है, सब जीवात्माओं को पुरुष कहा जाता है, उनका प्रयोजन जो है भोग अपवर्ग को प्राप्त करना, वो मोक्ष के प्राप्त होते ही, असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति से आगे बढ़ते ही, जीवन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करते ही हमारा प्रयोजन पूरा हो जा रहा है। तो प्रयोजन जिससे हमारा पूरा हो रहा है, मेरी आत्मा की जो इच्छा है, वो मेरा जो लक्ष्य है, आत्मा का उद्देश्य, वो जब पूरा हो जा रहा है, जिस काम को करने से, जिसको हासिल करने से, जिसको प्राप्त करने से, तो उसको क्यों नहीं कहा जाएगा सर्वोत्कर्ष की स्थिति? ये उत्कृष्ट स्थिति है, क्यों नहीं कहेंगे? कहना भी चाहिए, आपको इसको मानना भी चाहिए। तो इसलिए इसको सर्वोत्कर्ष कहा गया। और इसको सर्वोत्कर्ष कहने के पीछे कारण क्या है? हम लोग शरीर और प्रकृति के बंधन मुक्त हो जाते हैं। ध्यान रखिए, स्वामी जी आपकी आवाज एक नहीं आई, मुक्ति की आप अवस्था दोबारा से बोलेंगे? अरे कट गई बीच में पूरी। है। कर रहे थे कि आत्मा प्रकृति शरीर से केवल मुक्ति की स्थिति में ही अलग हो जाती है। प्रलय को छोड़िए, मुक्ति की अवस्था में मैं आत्मा शरीर से और प्रकृति से अलग हो जा रहा हूं। इसलिए इसको सबसे बड़ी स्थिति बोल के बताया गया। और एक बड़ा लाभ मिलता है, इसलिए इसको सर्वोत्कर्ष कहा गया मुक्ति को। क्या आप इस विषय में विचार करिए। सत्यार्थ प्रकाश में भी आया कि हमारी गति अव्याहत हो जाती है। हम जहां जाना चाहते हैं मुक्ति को प्राप्त होकर के, मुक्ति को प्राप्त मैंने कर लिया तो मैं ईश्वर की सृष्टि में जहां जाना चाहता हूं वहां चले जाता हूं। हम हवाई जहाज में अगर कहीं जाना भी चाहें, बहुत रुपये पैसे वाले घूमना भी चाहें, तो सृष्टि के कण कण में हवाई जहाज से जा नहीं सकते हैं। बाकी यानों से तो जा नहीं सकते हैं जल्दी, किंतु रॉकेट या हवाई जहाज से बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। किंतु आप हवाई जहाज में कितनी कितनी जगह जाएंगे जा जाकर के,
सारी इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होंगी, किंतु मुक्ति को प्राप्त करने के बाद वो आत्मा ईश्वर की सृष्टि में उसकी जब एक इच्छा है, वो इच्छा जब उजागर होती है, तब वो जहां जाना चाहता है वहां चले जाता है। अर्थात देखिए विचित्र बात, ये जो आंख है गोलक है, आंख के पीछे सूक्ष्म शरीर की स्थिति है, उसके पीछे आत्मा रूपक सूक्ष्म शरीर की शक्तियां हैं। वो आत्मा की जो स्वाभाविक शक्तियां हैं 24, उन शक्तियों में इच्छा भी है। उस इच्छा को प्राप्त करके वो आत्मा मुक्ति में जहां जाना चाहता है वहां चला जाता है। तो देखिए, इसलिए इसको कहा सर्वोत्कर्ष स्थिति बोलकर। तो ये सारे हमको लाभ मिल रहे हैं, इसीलिए हम इसको सर्वोत्कर्ष कह रहे हैं। और ऋषि ने इसको जोर दे करके कहा यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, इसी लक्ष्य से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम में एक बड़ी बात, वेदों ने कहा है और वेद से संबंधित शास्त्रों ने कहा है कि मैं जीवात्मा स्वभाव से बंधन में नहीं हूं, मैं निमित्त से बंध अवस्था में हूं, इसको मैं काट सकता हूं, इसको काट करके मुक्ति प्राप्त कर सकता हूं, मुक्ति प्राप्त करने से दुखों से बच जाता हूं। ये जो उपदेश है वो उपदेश तब सार्थक होगा जब हम मुक्ति को प्राप्त करें। न तो वेद उपदेश दिए जा रहे हैं, हम लोग नहीं सुन रहे हैं, तो हमारे लिए वो उपदेश क्या कहलाएगा, अनुपदेश या उपदेश? ये अनुपदेश हो जाएगा, अनुपदेश हो जाए। अनुपदेश हो जाएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सुन नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो पढ़ाना वैसे ही हो जाएगा। स्वाध्याय की जगह अनध्याय हो जाएगा। तो शास्त्रों ने कहा कि अवश्यम भावी है, अर्थात मुक्ति अवश्य मिलती है, तो इसके लिए यत्न करते रहना चाहिए। अब प्रकरण बदल रहा है थोड़ा, इसको अब ध्यान से सुनिए। अब क्या कहा गया देखिए, 10-11 सूत्र के बाद 10 और 11 संख्यक सूत्र एक साथ थे दोनों, और दोनों के अर्थों को हमने लिख लिया। अब भूमिका के रूप में कुछ बातें यहां पर बताई जा रही हैं, अर्थात बंधन का कारण क्या है। इस भाष्य की भूमिका में कुछ बातें लिखी गई हैं, अर्थात पूर्वापर प्रसंग में कुछ बातें बताई जाएंगी, अर्थात प्रश्न उत्तर के माध्यम से कई सूत्रों तक ये प्रकरण चलेगा, कई सूत्रों तक चलेगा, उसको आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो बंधन का कारण क्या है? तो कुछों ने कहा कि बंधन का कारण अस्तुतरी, पूर्व पक्षी अब कह रहा है अस्तुतरी ठीक है, तो निमित्त तो बद्धस्य, आपकी बात मैं मान रहा हूं। जब शास्त्रार्थ चलता है या आपस में स्नेहपूर्ण वार्तालाप चलता है, तो उस समय जब हमारी बातें किसी को अच्छी लग जाती हैं, प्रामाणिक लगती हैं और युक्ति संगत रहती हैं, तो वो बेचारा सुनने वाला आखिरकार मान लेता है, ठीक है आपकी बात ठीक है। तो पूर्व पक्षी अब तक सुन रहा था 11 सूत्रों तक, वो जब प्रकरण को सुन लिया, समझ लिया, तो बोला ठीक है, अस्तुतरी ठीक है, निमित्त तो बद्धस्य, जीवात्मा निमित्त से बद्ध है, मान लिए जीवात्मा निमित्त से बद्धस्य जीवात्मनो मोक्ष उपदेश है, ये ठीक है, निमित्त से जीवात्मा बद्ध है, बंधन को प्राप्त है। निमित्त माने क्या, एक बताएंगे आप में से? अगर किसी कारण
ठीक है, किसी कारण से बद्ध है। तो बंधन के क्या कारण है? मुख्य कारणों में से एक कारण बताइए। अज्ञान, अविद्या, अविद्या। संस्कार, ठीक है, पिछले संस्कार। अविद्या भी है। हाँ ठीक है, अविद्या रहेगी तो संस्कार दग्ध बीज को प्राप्त नहीं होंगे। तो सबकी नेत्री अविद्या है। तो ठीक है, मिथ्या ज्ञान है, ठीक है, मुख्य कारणों में से पूछ ले। तो ये निमित्त है। तो निमित्त से मैं बद्ध था, मोक्ष का उपदेश हुआ, तो कस्मात् निमित्तात् खलु सबद्ध इति। तो हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं, योग दर्शन को पढ़ लिए हैं, और बंधन का कारण अविद्या है बोल दिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जीवात्मा किस निमित्त से बद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। कस्मात् निमित्तात्, किस निमित्त से। वो संस्कृत में जो वाक्य लिखे हैं उसको देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है? अस्तु तर्हि निमित्ततो बद्धस्य। ठीक है, निमित्त से बद्ध का जीवात्मा का मोक्ष उपदेश, मोक्ष का उपदेश है। तो कस्मात् निमित्तात् खलु, यहाँ पर कस्मात् त था, उसके बाद निमित्त था, त को न हो जाता है व्याकरण में, इसलिए डबल न आपको दिखाई दे रहा है। कस्मात् निमित्तात् खलु, किस निमित्त से, स बद्ध, वह बद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। इति, ऐसे, युक्ति प्रयुक्ति भी मीमांस्यते। युक्ति प्रयुक्ति माने पक्ष विपक्ष बनाकर। आपने सुना है, क्या सुना है? श्रवण चतुष्टय होता है। श्रवण चतुष्टय के 4 शब्द कौन कौन से हैं? आप में से कोई एक बताइए। श्रवण, मनन, निधि ध्यासन, प्रवचन। साक्षात्कार, साक्षात्कार। बहुत बढ़िया। तो आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं आप। श्रवण चतुष्टय को आप जानते हैं। तो श्रवण चतुष्टय को उपनिषद में श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, दर्शनों में भी ये शब्द आते हैं। यहाँ जैसे पिछले सूत्रों में भी व्याख्या में ब्रह्ममुनि जी ने लिखा था, हमने देखा है। कहां पर ये आया था? ये देखिए 7वां नंबर सूत्र में व्याख्या में योगाभ्यास श्रवण आदि अनुष्ठानादपि, श्रवण आदि लिखा था, और आदि का अर्थ श्रवण चतुष्टय। तो श्रवण चतुष्टय, श्रवण चतुष्टय में श्रवण माने केवल सुनना नहीं है, पढ़ने को भी श्रवण बोलते हैं, ध्यान रखिए। पढ़ करके, सुन करके जो जानते हैं उसको श्रवण कहा जाता है। और मनन का मतलब विचार करने को कहा जाता है। निधिध्यासन का अर्थ है वो जो विचार किया, वो विचार किस प्रकार का होना चाहिए। तो कहा पक्ष विपक्ष बना करके विचार करना पड़ता है। इसी को यहां पर कहा युक्ति प्रयुक्ति। ध्यान रखिए क्या बोल रहे हैं। वो वहां जो मनन शब्द आया उपनिषद में, हम यहां भी पढ़ रहे हैं, और इसी को हम व्याकरण महाभाष्य में पढ़ते हैं। स्वाध्याय काल, स्वाध्याय काल और प्रवचन काल बोलते हैं इसी को। पहले बोलते हैं आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। इन्हीं 4 शब्दों को इन नामों से भी जाना जाता है। सुनने को आगम काल, विचार करने को स्वाध्याय काल, और निधिध्यासन को प्रवचन काल, और साक्षात्कार को व्यवहार काल। ध्यान रखिए, नाम बदल गया, अर्थ सेम है, समान है। तो घबराना मत, नाम बदल गया।
तो क्या? श्रवण मनन। मनन का अर्थ क्या है? पक्ष विपक्ष बना करके आप कुछ किसी से, आप मान लीजिए हमसे आप सुन रहे हैं, शास्त्रों की बात सुन रहे हैं, हम तो कोई बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं, कहानी कथा यहां नहीं चल रही, सांख्य दर्शन से संबंधित बातों को हम देख रहे हैं, तो भी आपके मन में कुछ नई बातें जंच रही हैं या कोई द्विधा या जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, तो पक्ष विपक्ष बना करके आपको समाधान करना पड़ेगा। अच्छा, पक्ष विपक्ष आप कैसे बनाएंगे? युक्ति प्रयुक्तिकार। पक्ष विपक्ष आप कैसे बनाएंगे? आप स्वयं क्या करेंगे? देखिए, मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है और सांसारिक साधनों की उपलब्धि को केवल उत्कर्ष कहा गया है, सर्वोत्कृष्ट, वो सर्व उत्कर्ष नहीं कहा गया। कारण क्या है? आप तुलना करेंगे पक्ष विपक्ष से बने। बड़े बड़े सेठ साहूकारों को मैंने देखा, वो भी दुखी हैं, और जिनके पास संपत्ति अधिक है वो अधिक चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, नींद नहीं आती है, भूख नहीं आती है। और जो भी बड़े बड़े साम्राज्य के मालिक हैं उनको हम देख रहे हैं, वो बिल्कुल व्यथित हैं। तो आप पक्ष बनाए। अब विपक्ष, आप पक्ष विपक्ष में क्या चिंतन करें? किंतु ऋषि महर्षियों को देख रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं, बड़े शांति से हैं, उनको लोग पूजा कर रहे हैं, राष्ट्रपति तक के लोग, बड़े बड़े साम्राज्य के अधिपति लोग उनको चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनको अपने यहाँ बुला रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं, उनके आगे विनम्रता से बैठ रहे हैं। अच्छा, ये जो शास्त्र में ये बात लिखी है ये ठीक है। पक्ष विपक्ष बना करके आप एक निर्णय पर पहुंच गए, इसको बोलते हैं निदिध्यासन। निर्णय पर पहुंचने के बाद निदिध्यासन, उसके बाद प्रवचन करने का है आपको, उससे पहले प्रवचन करना चालू मत कर दीजिएगा। लोग स्वयं वैसे नहीं है, वो प्रवचन देना चालू कर देते हैं, बोल के लोग सुधर नहीं रहे। झूठ नहीं बोलना चाहिए, स्वयं झूठ बोलता है आदमी, झूठ नहीं बोलना चाहिए का उपदेश देता है। चोरी नहीं करनी चाहिए, स्वयं चोरी करता है, चोरी नहीं करने का उपदेश देता है। तो स्वयं यज्ञ नहीं करता, यज्ञ करना चाहिए का उपदेश देता है, इसलिए संसार में उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो निदिध्यासन का अर्थ हो गया निर्णय के तट पर पहुंच जाना। यही ठीक बात है, बस इसी को मैं मानूंगा, बस उसी को मानने के लिए तैयार हो जाता, उसको निदिध्यासन। उसके बाद साक्षात्कार, व्यवहार काल, वैसे ही जीवन जिया, मान लिया, निर्णय में पहुंच गया, बस अब ऐसा ही करूंगा, उसको बोलते हैं साक्षात्कार। तो आपको भी ऐसा ही करूंगा, इस निर्णय पर पहुंच जाना है। पक्ष विपक्ष बना करके चिंतन करिए सुने हुए विषयों को, तब आप एक निर्णय पर जरूर पहुंचेंगे। प्रश्न उत्पन्न हुआ है तो उसका उत्तर है, रोग हुआ है तो उसकी चिकित्सा है, समस्या आई है तो समाधान है, तो आपको समाधान मिलेगा। तो यहां पर युक्ति प्रयुक्ति भीर मीमांस्यते, मीमांस्यते शब्द आया। आप मीमांसा दर्शन का नाम सुने हैं? मीमांसा का अर्थ होता है, गुरुजी, हाँ, ज्ञातुम इच्छा मीमांसा, जानने की इच्छा को मीमांसा कहते हैं। विचार करने को मीमांसा कहते हैं, ध्यान रखिए, विचार करने को मीमांसा कहते हैं। तो अब विचार किया जाएगा मीमांसते मन, युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा, अर्थात प्रश्नोत्तर के माध्यम से, पक्ष विपक्ष के माध्यम से। अब आपको विभिन्न सूत्रों के माध्यम से आत्मा किस निमित्त से बद्धता को प्राप्त होता है, अब विभिन्न सूत्रों के माध्यम से आपको युक्ति प्रयुक्ति अर्थात पक्ष विपक्ष के माध्यम से विचार करके एक निर्णय सुनाया जाएगा। ये कह रहे हैं, इन सूत्रों को
इन सूत्रों को प्रक्षिप्त भी कहा जाता, बाद में मिला दिया। बहुत सारी बातें मिल गई। वेद में मंत्र केवल नहीं मिल पाए, क्योंकि उसको सुरक्षित रखने के लिए 8 पद्धतियां सृष्टि के आदिकाल से प्रचलित थी। जटामाला, शिखा रेखा, ध्वज, दंडो, रथोगन, ये विभिन्न माध्यमों से वो मंत्रों की रक्षा होती थी, इसलिए उसमें कोई मिलावट नहीं हो पाई। कि बाकी शास्त्रों में मिलावट, कुछ लोग कुछ कहते हैं, किंतु हम क्रमशः सूत्रों को जो महत्वपूर्ण है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, और जो सामान्य है उसको हम ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं सामान्य समझकर। किंतु क्रमशः नहीं पढ़ेंगे तो पूरा शास्त्र का अध्ययन नहीं माना जाएगा, छोड़ देंगे तो आप नहीं बोल सकेंगे कि संपूर्ण सांख्य दर्शन को मैंने पढ़ा है। और दर्शनों में मैं सांख्य हूं। सांख्य दर्शन का नाम आप गीता में भी देखेंगे। और मुनियों में कपिल हूं बोल के आता है वहां पर। कृष्ण जी बोल रहे हैं मुनियों में कपिल हूं, और कपिल का मतलब सांख्य दर्शन, इसलिए सांख्य को बोल दिया। हमने सांख्य दर्शन का नाम इसलिए ले लिया, और कपिल मुनि की भी बात आती है, और इसके रचयिता कपिल है। तो इसके रचयिता कपिल हैं, तो महत्वपूर्ण वो व्यक्तित्व के धनी थे। एक सिद्धांत दुनिया को दिया उन्होंने, परमाणु ज्ञान। वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन के कारण सृष्टि में परमाणु विद्या का प्रचार प्रसार हुआ, सृष्टि विद्या का प्रचार प्रसार हुआ, ये दोनों दर्शनों के कारण। तो ये वेद से ये दर्शन निकले, तो वेद के कारण निकला, किंतु ये सहजता से इन्होंने व्याख्या करी इन दोनों ऋषियों ने। तो दुनिया वालों ने जाना कि परमाणु एक सत्ता है और जिसकी समाप्ति नहीं होती है, कोई भी पदार्थ का अभाव नहीं होता है। आज का विज्ञान भी, साइंस भी इसको मानता है, कोई भी पदार्थ का नितांत अभाव नहीं होता है, और कोई भी पदार्थ की उत्पत्ति अभाव से नहीं होती है। इन दर्शनों की कृपा से संसार में ये ज्ञान विज्ञान का प्रचार हुआ। तो देखिए यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, कतिपय सूत्रे प्रवर्त्यते, कुछ सूत्रों के द्वारा पक्ष विपक्ष बना करके ये बात बताई जाएगी। तत्र प्रथमम काल विषय, प्रथम अब हम काल विषय में पढ़ेंगे। जीवात्मा को काल ने बांध दिया है क्या? जीवात्मा काल के द्वारा बंधन को प्राप्त होता है क्या? तो वह प्रश्न भी होगा, उसका उत्तर भी सूत्र में मिल जाएगा। जीवात्मा काल के द्वारा बंधन को प्राप्त नहीं होता है। क्यों? काल व्यापक है, नित्य है, और सब पदार्थों के साथ उसका संबंध है। इन हेतुओं से, 3 हेतु यहाँ पर इन्होंने दिया है सूत्र माध्यम। क्या क्या? न काल योगतः, काल के साथ बंधन को प्राप्त नहीं होता है जीवात्मा। क्यों? काल सर्वव्यापक है, व्यापी न कार, नित्य है, सदा से है, और संबंधात, सब पदार्थों के साथ उसका संबंध है, निबिड़ संबंध है। हम कभी भी काल के बिना नहीं रह सकते। हम प्रलय में भी प्रलय काल में थे, सृष्टि में भी सृष्टि काल में है, मुक्ति में भी मुक्ति का एक काल निर्धारित है। ध्यान रखिए, मुक्ति का काल निर्धारित है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। सृष्टि का काल निर्धारित है 4 अरब 32 करोड़ साल। प्रलय का काल निर्धारित है 4 अरब 32 करोड़ साल। तो काल कब नहीं था? सर्वदा काल रहता है। हम लोग जो वैदिक धर्म को मानते हैं, आप लोग जो नियमित पढ़ रहे हैं, जब आपको प्रश्न किया जाता है कि कितने पदार्थ अनादि हैं, नित्य हैं, तो आप लोग कहते हैं ईश्वर जी प्रकृति। आप लोग ये उत्तर देते हैं। इसलिए वैदिक धर्म का ये बात प्रचलित हो गया दुनिया में कि वैदिक धर्म को, वेद को मानने वाले त्रेतवादी हैं।
और कुछ लोग द्वैतवादी हैं, कुछ लोग अद्वैतवादी हैं। वो अद्वैतवाद, द्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद नाम से बहुत वाद प्रचलित हुए। माने बहुत प्रकार के वाद, माने सिद्धांत, वाद माने कथन, वाद माने मनमानी, जिसको जो मन में आया, किसी ने कह दिया अद्वैतवाद, किसी ने कहा अद्वैतवाद, वो आगे पीछे विचार नहीं कर रहे हैं अद्वैतवाद को क्यों बोलना पड़ा आचार्य शंकर को। आचार्य शंकर त्रैतवाद के मान्यता को 100% मानते थे, किंतु जब जैनों ने ईश्वर नहीं है सिद्ध कर दिया, जैन और बौद्ध लोग भगवान को नहीं माने, वो भगवान की सत्ता का ही खंडन कर रहे थे आचार्य शंकर के काल में। और कुछ लोग खाओ पियो मजा मजलिस करो, वो चारवाक लोग बोलना चालू कर दिए, तो मजबूरन इनको बोलना पड़ा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म है वना पर बोल करके। ये इनका सिद्धांत भी नहीं है, उसके बाद के लोगों ने ये सिद्धांत को प्रचार कर दिया आचार्य शंकर जी के नाम। किंतु या आप मूल को जाएंगे तो वो ये अन्य मत अवलंबी लोगों ने जो विवाद उस समय कर दिया था कि भगवान की सत्ता नहीं है, वो अपने गुरुओं को ही भगवान मानने लगे थे। तब उन्होंने कहा कि देखो भाई, ब्रह्म ही सब कुछ है, ये संसार जो है प्रलय को प्राप्त हो जाएगा और जीवात्मा जो है उत्तम गुण कर्म स्वभाव से मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। उनका कथन ये था, अर्थात सर्वाधार ईश्वर हैं, हम प्रयत्न विशेष से ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे और जगत जो है मिथ्या का अर्थ है अनित्य है। ये 4 अरब 32 करोड़ साल के बाद ये जगत और ये सृष्टि और आपको दिखाई नहीं दे, उसको हम अलग प्रकार से मान लिए, किंतु ईश्वर की सत्ता को वो मानते थे। बस हम जो पढ़ते हैं आप देखेंगे दर्शन में, ये जैसे सत्कार्यवाद एक है, एक विवर्तवाद है, ध्यान रखिए, विवर्तवाद अद्वैतवादियों का है। तो वो क्या बोलते हैं नवीन वेदांती लोग, विवर्तवाद का अर्थ क्या है? विवर्तवाद का अर्थ है उनमें और हमारे में सामान्य अंतर यही है। क्या हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग का मतलब हमारा अपना मत नहीं है, हमारा अपना कोई वाद नहीं है। ऋषि दयानंद जी का अपना कोई वाद नहीं था, ऋषियों का महर्षि ब्रह्मा से लेकर के महर्षि जैमिनी पर्यंत का अपना कोई सिद्धांत नहीं था, वाद नहीं था। वो वेद के सिद्धांत को धरा पृष्ठ पर स्थापित किए थे, उनका वाद वेद का वाद, वेदवाद सर्वोपरि था उनके लिए, ईश्वरवाद सर्वोपरि था। उन्होंने उसी के लिए काम किया, जिया, मृत्यु तक उसी काम में लगे रहे। हमको भी उसी काम में लगना चाहिए। तो सत्कार्यवाद वाले क्या मानते हैं, हम लोग क्या मानते हैं? वेद को मानने वाले का सिद्धांत क्या है? हम लोग मानते हैं ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा सृष्टि को बनाई। और विवर्तवादी लोग क्या मानते हैं? ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म से ही जीवात्मा की उत्पत्ति हुई। वो भी ईश्वर को मानते हैं, किंतु वो बोलते हैं ब्रह्म से ही जीवात्मा की उत्पत्ति, ब्रह्म से ही सृष्टि की उत्पत्ति। हम लोग मानते हैं ईश्वर ने सृष्टि को बनाया तो है, किंतु प्रकृति के द्वारा। विवर्तवाद और सत्कार्यवाद में अंतर क्या समझ में आया आप लोगों को, बताइए। विवर्तवाद ब्रह्म में ही सृष्टि को मानते हैं और हम मानते हैं ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा सृष्टि की रचना की। वो मानते हैं ब्रह्म से सृष्टि बनी, वो मानते हैं जीवात्माएं ब्रह्म से पैदा हुई, ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न हुई, वो मानते हैं। किंतु हम लोग वैसा नहीं मानते हैं। हम लोग मानते हैं, हम मानने वाले कौन? हम वेद के अनुसार मानते हैं
और ये तर्क भी है, ये विज्ञान सम्मत भी बात है कि आप भी देखेंगे कि केवल पाचक, पकाने वाला, वो केवल पकाने वाला के अंदर से रोटी निकलती है, या पकाने वाला गेहूं से आटा बना करके आटा से रोटी बनाता, वो भी साधारण कारण के द्वारा, चूल्हा चाहिए, बेलना पेड़ा चाहिए। गेहूं समस्त सामानों के द्वारा बनाता है। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी पकाने, या आप माताएं जो यहाँ पर हैं, आप भी पकाती हैं, तो आप अपने अंदर से रोटी नहीं निकालती, आप आटा से रोटी बनाती हैं। जैसे तक्षक माने बढ़ई लकड़ी से कुर्सी बनाता है, जैसे माता जी आटे से रोटी बनाती है, वैसे ईश्वर प्रकृति से सृष्टि को बनाते हैं। किंतु विवर्तवादी कहते हैं वो परमात्मा से सृष्टि निकल करके आ गई। अब ये बताइए, यदि विवर्तवाद को मानेंगे, यदि जीवात्मा और सृष्टि ईश्वर से निकल करके आते हैं, मान लेंगे, तो क्या समस्या होगी? आप में से कोई बताएं। जिससे वो चीज बनी है उसके गुण उसके अंदर आएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक बात है। कारण के गुण कार्य में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ जी। यदि जीवात्माएं ईश्वर से बनी मान लेंगे, तो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि हम दुखी नहीं होते, हम अतृप्त नहीं रहते, हमारी इच्छा समाप्त हो जाती, हमारा प्रयत्न और नहीं करना पड़ता हमें, हमारा जो प्रयत्न स्वभाव है वो बंद हो जाता। क्यों? हम तो स्वरूप से आनंद स्वरूप हो जाते, क्योंकि हर समय कारण का गुण कार्य में दिखाई देता है। तो कारण ईश्वर है, जैसे रुई का गुण कपड़े में दिखाई देता है, वैसे कारण ईश्वर है। ईश्वर कारण सदा आनंद स्वरूप है, तो मैं भी सदा आनंद स्वरूप रहता, मैं दुखी नहीं होता। किंतु मैं कभी सुखी होता हूं, कभी दुखी रहता हूं, प्रयत्न करते रहता हूं, इसको पाने के लिए, उसको पाने के लिए। इसका अर्थ है कि मैं अलग हूं, मेरी सत्ता अलग है, ईश्वर की सत्ता अलग है। और यदि प्रकृति ईश्वर से बनती या सृष्टि ईश्वर से बनती, तो ईश्वर में भी चेतन, ईश्वर में जो चेतनता गुण है वो सृष्टि में भी दिखाई देती। इस सृष्टि स्वयं बात बना के बोलती, सृष्टि को भूख लगती, वो खाती, वो इच्छा करती, वो प्रयत्न करती, ये ईश्वर के सारे गुण आ जाते, उसके अंदर स्वयं में क्रिया हो जाती। तो विवर्तवाद और सत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद का मतलब है अभाव से कोई वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती है, और सत्कार्यवाद का अर्थ है, दार्शनिक सिद्धांत का अर्थ है कि ये जो सृष्टि बनी है, ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा इस सृष्टि को बनाया है। तो ये दोनों वादों में अंतर है। तो मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों से कि तीन तत्व अनादि हम जो कहते हैं नित्य हैं, वो 6 तत्व नित्य हैं। अनादि पदार्थ 6 हैं, ईश्वर जी, प्रकृति, ये 3 है, और दिशा, काल, आकाश, ये और 3 है। नहीं, ये ले लो। 6 पदार्थ नित्य हैं। तो यहां इसलिए कहा काल को नित्य पदार्थ बोल करके। देखिए सूत्र में क्या कहा, काल के द्वारा जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? काल नित्य है। जीवात्मा यदि काल के कारण बंध जाता तो नित्य बंधन में रहता, और उसके लिए मोक्ष का उपदेश नहीं होना चाहिए, किंतु है। इसलिए काल के द्वारा जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता है। तो हम क्यों बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं कि
तीन ही नित्य पदार्थ हैं बोल करके? हम क्यों बोलते हैं तीन नित्य पदार्थ हैं बोल कर? मुख्य रूप से हम मुख्य क्यों रूप बोलते हैं? वो मुख्य रूप से नरेश जी तीन बोल रहे पदार्थ हैं हैं। मुख्य रूप से ये तीन है, ठीक है। हम इसलिए बोलते हैं तीन को मुक्ति को नित्य, प्राप्त करने के लिए। हाँ ध्यान रखिए, हम तीन को नित्य नित्य पदार्थ तीन का नाम क्यों लेते रहते हैं? इसलिए लेते हैं कि दो चेतन है, दोनों में क्रिया है, ईश्वर और जीव जीव में, और प्रकृति परमाणु रूपा है, और उससे जगत का निर्माण हुआ उससे है। ये सृष्टि बनी। और ये तीनों पदार्थ से कुछ पदार्थ बनते नहीं है, तो प्रकृति के समान ये महत्वपूर्ण भी नहीं है, ये काल, दिशा और आत्मा, और ये चेतन भी नहीं है, इसलिए इनका नाम नहीं लिया जाता है। किंतु छह नित्य पदार्थ हैं। आचार्य जी, सृष्टि के बनने में साधारण कारण तो है ना, दिशा, काल और आकाश। हाँ ठीक है, हम बोल रहे हैं परमाणु से जैसे पदार्थ बनते हैं ना, हाँ जी, वैसे इनसे वैसे नहीं बनते। नहीं वैसे नहीं बनते। हाँ, तो आप जब कभी त्रेतवाद के प्रसंग में और तीन नित्य पदार्थों को जोड़ेंगे तो उत्तर किस प्रकार देंगे, उस विषय में आपको बताया जा रहा था। तो अभी हम ये जो प्रसंग को आज विचार कर रहे थे, अच्छा आज सूत्र और सूत्रार्थ नहीं हो पाया, ठीक है, आगे की कक्षाओं में इस पर विचार करेंगे। तो यदि मान लिया जाए कार्यक्रम में इधर उधर जाते हैं तो कुछ दिन वो कक्षा बंद भी हो सकती है, वो आपको सूचित करेंगे। तो यदि मान लीजिए कुछ दिन कक्षा बंद होती है तो आप उसको तैयारी करते रहेंगे, ये जो सब सूत्रों को याद कर लेंगे, बड़े महत्वपूर्ण। आचार्य जी, होमवर्क दे दो हमें ना, भाई इतना करके रखना है। हाँ, तो ये तो होमवर्क है। तो आप ये सब तैयारी करेंगे, इस विषय में विचार करते रहेंगे। और अच्छा जी एक निवेदन, ये सूत्र जरा रिकॉर्ड में बोल के आ जाए तो हम लोग को याद करने में सुविधा हो जाए, सुनने में सुविधा। शुद्ध तो हमें पढ़ना फिर आता नहीं है ना, तो सारे सुन सूत्रों के याद कर ले, सूत्र याद कर ले, हमें भी इच्छा याद करने की। ठीक है, करिए। सबको तो बोल सकते हैं, सबका रिकॉर्ड है ना आपके पास? अच्छा देखेंगे, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।